हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पेपर तो बीत गया होगा भाई सबका ना। ट्वेल्थ का पेपर बीत गया होगा। अब बात आती है कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें। देखिए, अधिकांश लोगों का जो सपना होता है ना, वो बैचलर करने का, बैचलर डिग्री लेने का। जैसे बैचलर में क्या होते हैं, बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, बीए हो गया, बी फार्मा हो गया, ये सब आपके बैचलर डिग्री सभी करना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर करना चाहते हैं तो देखिए दो टाइप से होते हैं। अगर आप प्राइवेट में ऐसे ही जेन्युइन कहीं भी अगर एडमिशन करा के करते हैं तो फीस ज़्यादा लगता है, चार्जेस ज़्यादा होती है और उसका बहुत ज़्यादा मान्य भी नहीं होता है। यदि आप, सबका पहले तो सपना ये होगा कि हम क्या करें, सीयूईटी यूजी का जो एंट्रेंस एग्जाम पास आउट करें, तो अच्छे कॉलेज में टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े ना। जैसे कि आपका बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है, एयू है, मतलब ऐसे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़े जिससे कि उसका मान्यता भी बहुत अधिक होता है। और अगर आप सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं तो बहुत कम फीस में पढ़ते हैं। ठीक है। और आप आगे जाकर भविष्य भी आपका बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि सी यू ई टी यू जी 2026 में फिजिक्स का जो पेपर है, इसका सिलेबस देखने वाले हैं कि पिछले साल के मुताबिक क्या सिलेबस परिवर्तन हुआ है। ठीक है, कुछ बड़ा बदलाव हुआ है ये देखेंगे, और साथ ही साथ सभी जानकारी लेंगे कि सीयूटी की तैयारी कैसे करनी है और फिर कहाँ से करनी है। और इसके साथ साथ ये भी हम आज के क्लास में देखने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है भाई, किस प्रकार से होता है। ठीक है। तो जितने भी बच्चे अभी चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक्स नहीं किए हैं या तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, जिससे कि उनको भी पता चले और वो भी जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सके। बाद में कहेंगे कि भाई आप कर लिए और हमको नहीं बताया, तो उनको भी शेयर कर दो भाई, बता दो। चलिए हम चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों को सबसे बड़ी बात आती है कि देखिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले कि क्या होना चाहिए अगर हम सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हैं, इसमें बैठना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए। ट्वेल्थ देखिए किसी भी सब्जेक्ट से या तो आप पास आउट होने चाहिए, या तो अगर करंट इसी ईयर में है तो अभी रिजल्ट नहीं आया होगा तो आप वहाँ अपीयरिंग डाल के भर सकते हैं। क्या करके, अपीयरिंग डाल सकते हैं। ठीक है। ट्वेल्थ में किसी भी सब्जेक्ट से रहना चाहिए। इसके बाद देखिए बात आती है कि इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। सब्जेक्ट देखिए क्या क्या है। देखिए 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। कितने सब्जेक्ट देखिए चूज कर सकते हैं। देखिए 5 सब्जेक्ट, जिसमें देखिए आपके 3 डोमेन होते हैं। क्या होते हैं, डोमेन, जिसमें पीसीबी पीसीएम, जैसे आपको एग्जांपल दें, जैसे अगर कोई बायो से है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भर देगा, कोई मैथ से पढ़ा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसे भर देगा। 3 ये सब्जेक्ट। इसके बाद एक देखिए जीएटी होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और इसके बाद एक क्या होता है, लैंग्वेज होता है, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई भी एक ले सकते हो। तो ये तो बात हो गई सब्जेक्ट की कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम क्या ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए बात आ जाती है सिलेबस की। सबसे बड़ी बात यही है सिलेबस का, कि सिलेबस की बात आ जाती है भैया, सिलेबस क्या है। ठीक है। चलिए तो देखिए हम सिलेबस ही देख लेते हैं पहले, सिलेबस क्या क्या है। सबसे जरूरी तो ये है कि क्या हमको पढ़ना है, ये पता रहना चाहिए ना। तो देखिए सिलेबस अगर आपको मैं बताऊं, देखिए फिजिक्स का देखिए सिलेबस, तो देखिए सिलेबस आपका फिजिक्स का वही रहेगा जो आपने ट्वेल्थ में पढ़े हो भाई। जो ट्वेल्थ में पढ़े हो वही सिलेबस यहाँ आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है। देखिए ट्वेल्थ में जैसे देखिए क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे, स्थिर विद्युतिकी पढ़े थे, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। सेकेंड में देखिए आप पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा वाला चैप्टर, जिसमें ओम के नियम, किरचॉफ के नियम, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। सेलों का संयोजन, प्रतिरोध, ये सब। फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व देखेंगे। फिर आप पढ़े हैं, देखिए क्या पढ़े हैं, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, मतलब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और क्या पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स पढ़े हैं, मतलब प्रकाशिकी, जिसमें तरंग और प्रकाशिकी वाला पढ़ते हैं। फिर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मतलब कह सकते हैं इसे, देखिए पदार्थ का द्वैत प्रकृति और रेडिएशन अब जानते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला क्या है, एटम और न्यूक्लियाई, मतलब परमाणु और नाभिक। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये इतना आपको देखना है। ठीक है। इसके बाद देखिए ये तो बात हो गई सिलेबस की कि हमारा क्या क्या सिलेबस है। अब एक बात आता है, देखिए एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कैसे होता है भाई, एग्जाम का क्या पैटर्न है, कैसे रूल है, कैसे एग्जाम कराए जाते हैं। तो देखिए जो एग्जाम पैटर्न है हमारा, देखिए इसमें देखिए एक सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं, 50 प्रश्न आते हैं पर सब्जेक्ट में। और इसके लिए आपको टाइम क्या मिलता है, देखिए टाइम ड्यूरेशन मिलता है, देखिए 60 मिनट,
60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन, 10 मिनट मान लो आपको इधर उधर क्वेश्चन पढ़ने में करने में, आपको एक क्वेश्चन पर सॉल्व करने के लिए 1 मिनट मिल रहा है। 10 मिनट वो मान लीजिए आपको अलग से किसी क्वेश्चन में फंस गया, कुछ हो गया, तो वो अगर आपको एक जेन्युइन माने तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन मिल रहा है। अब देखिए 1 क्वेश्चन अगर आप राइट करते हैं, सही करने पर आपको 5 मार्क मिलते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन क्या कर देते हैं, देखिए -1 फॉर क्वेश्चन इनकरेक्ट, यदि आप इनकरेक्ट, ये तो करेक्ट करते हैं तो 5 नंबर, इनकरेक्ट करेंगे तो -1, मतलब 1 नंबर माइनस भी हो जाएगा, मतलब निगेटिव मार्क वाला है, माइनस मार्किंग का है एग्जाम पैटर्न। ठीक है, ये तो बात हो गई एग्जाम पैटर्न की। अब एक बात आती है कि हम सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें। कुछ बच्चे बाद में परेशान होते हैं, सर सिलेबस नहीं पता चल रहा है, सर क्या क्या पढ़ें, सर सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, सर सिलेबस नहीं देखे। तो सिलेबस के लिए देखिए आपको बहुत सिंपल सा है, आप जाएंगे अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है, वहाँ से डाउनलोड करके रजिस्टर करके लॉगिन करके जैसे ही करेंगे लॉगिन, इस टाइप से आपका पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ जाना है, देखिए यहाँ कैटेगरी वाले पे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो ये पेज आपका ओपन होगा ऐसे। देखिए सेलेक्ट कैटेगरी, यहाँ से आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट कैटेगरी पूरा ओपन हो जाएगा, कौन कौन सा है, 11th का, 12th का, नर्सिंग का, सीयूटी का। तो आप अगर सीयूटी का कर रहे हैं तो देखिए सीयूटी वाले इस कैटेगरी पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका चूज हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ तब लिख देगा CUET एंट्रेंस एग्जाम, ऐसे लिख कर आ जाएगा। फिर ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको देखिए जाना किसमें, सिलेबस वाले में। ध्यान दीजिए, पहले आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, फिर सिलेबस में जाएंगे, तब आपको CUET का सिलेबस मिलेगा। अगर कैटेगरी आप नहीं सेलेक्ट करते हैं, कैटेगरी नहीं करेंगे, फिर सिलेबस में जाएंगे तो नहीं मिलेगा। पहले आप कैटेगरी चूज करेंगे यहाँ से CUET एंट्रेंस अल्फा का, ठीक है, एग्जाम अल्फा, उसके बाद जब जाएंगे सिलेबस में तो सिलेबस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा आपका पेज, CUET लिखा हुआ है। इसको क्लिक करेंगे जैसे ही तो पूरा ये सब्जेक्ट का आ जाएगा, कंटेंट क्या क्या है सभी सब्जेक्ट का। जिस सब्जेक्ट का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी जो भी देखना है उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आपको मिलेंगे सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मतलब सिलेबस में मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पूरा मिल जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको PYQ भी मिल जाएगा, सिलेबस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही बात आपके सिलेबस की कि क्या क्या चेंज हुआ है और आपको कहाँ से सिलेबस मिलेगा। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि सर तैयारी कहाँ से करें। सिलेबस भी मिल गया, हमें एग्जाम पैटर्न में भी पता चल गया कि 50 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट मिलते हैं। ठीक है, 5 नंबर सही पे मिलते हैं, -1 क्या होता है, रॉन्ग पर होता है, इनकरेक्ट पर। अब बात होती है तैयारी के लिए, तो देखिए तैयारी के लिए हमारा CUET UG 2026 के संपूर्ण तैयारी के लिए, बहुत बेहतरीन तैयारी के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए लक्ष्य बैच, जिसमें चैप्टर 1 से पूरी तैयारी कराई जाएगी। और इसमें आप तैयारी करके यकीन मानिए आप पूरा अच्छा रिजल्ट लाएंगे, रैंक आपका अच्छा आएगा और अपने मनपसंद कॉलेज जैसे BHU, AU, DU, JNU, किसी भी आप जहाँ चाहे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, और इसका फीस देखिए 999, अभी कुछ बच्चों के लिए शायद 100 बच्चों के लिए हमारे हिसाब से 799 होगा, हमें जहाँ तक लग रहा है, देख लेना। ठीक है, ये होगा। फीचर्स क्या क्या है देख लीजिए, यही है। अब रही बात कि सर है तो लेकिन टीचर है कि नहीं आपके पास, टीचर क्या कौन कौन से पढ़ाएंगे, तो भाई हमारे पास देखिए पूरी फैकल्टी के सभी टीचर हैं। इतने टीचर आपको पूरे टीम मेंबर में मिलके पूरा सिलेबस एकदम अच्छे से कवर करके, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा के, PYQ के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, पूरा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पूरा क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी देर मत करिए, CUET का एग्जाम पास आउट करना है, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो इस बैच से जरूर जुड़िए। और ऐसा नहीं कि केवल कहते हैं, आप देख लीजिएगा, मेरा पढ़ा है पहले का सब वीडियो, सब पढ़े हैं, सबका इंटरव्यू, ये सब ऐसे बच्चे हैं जो पिछले साल सेलेक्टेड हुए हैं। कुछ लोग BHU में हुए हैं, कुछ लोग आपके DU में, ऐसे ठीक है सेलेक्टेड बच्चे हैं जो कि यहाँ से पढ़ के सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, ज्वाइन हो गए, पढ़ रहे हैं पिछले साल CUET से। तो आप भी अपना सपना साकार कर सकते हैं, जुड़िए हमारे लक्ष्य बैच से, अल्फा इंस्टीट्यूट के। ठीक है, और जुड़ने के लिए वही है कि आपको प्ले स्टोर से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वहां से जा करके आपको रजिस्टर करके सब बाय नाउ करके जुड़ना होगा। अगर जुड़ने से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ जानकारी चाहिए, तो हमारे ऑफिस का नंबर है, आप यहाँ कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, 930 577 1375। इस नंबर पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं अगर जुड़ना है तो। बताइएगा आपको कैसा लगा इस सिलेबस जानकर, और तैयारी कितने लोग कर रहे हैं, और उनका क्या सपना है, किस यूनिवर्सिटी में उनको जाना है, उनका कौन सा मनपसंद यूनिवर्सिटी है जहां वो पढ़ना चाहते हैं। ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा अपने नाम के साथ और कहां से हैं,
और तैयारी कब से कर रहे हैं, इसी साल पास आउट हुए हैं आप, अभी एग्जाम दिए हैं, और जुड़िए हमारे बैच से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।